तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 4 मई। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 और 40 से 41। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बिठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करें। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे प्रभु के आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातःकाल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया है। पाठ दूसरा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11 से 14। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वे विद्रोह के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वह ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगायुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ। और 4 प्राणी बोले, आमीन। और वे विद्रोह ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु,
हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर, हमसे बातें कर और हमारा हृदय उद्दीपित कर दे। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 9। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, शिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। शिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वह चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वह जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोगी पर आए। वह किनारे से लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।